तो चैतन्य जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमबीबीएस जर्नी में। तो आप अपना सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए जिसमें आपका नीट मार्क्स और एआईआर रहे। मेरा नाम चैतन्य सत्यार्थ है। मैं बिहार के मधुबनी का रहने वाला हूँ। और मैंने अपने बचपन की पढ़ाई जेएनवी मधुबनी से की है, 6 से 10 तक। उसके बाद मैं जेएनवी इलाहाबाद से 12th की है। नीट में मेरे 692 692 मार्क्स थे और मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 368। वाह चैतन्य जी, आपका इतना बढ़िया रैंक आया तो आपके लिए मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो चैतन्य जी, आप बताइए कि थैंक यू। आप ये बिहार का लड़का, और आपकी नीट प्रिपरेशन जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई है? बिहार से स्टार्ट हुई या फिर आपने कहीं से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था कहीं आके? नहीं, जैसे कि हमारे यहाँ मतलब जब हम नवोदय में थे तो ऐसा चलन था कि सभी बच्चे कोटा वोटा जाते हैं तैयारी करने के लिए। तो जैसे हमको मतलब ऐसा था कि 8 9 के बाद से पता था कि हाँ हमको मेडिकल करना है। तो वही कोटा जाने का सोचे थे। तो एक्चुअली नवोदय में एक वो होता है, कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है कोचिंग देने के लिए, तो एक्स नवोदय फाउंडेशन करके है। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था 11th 12th में। तो इसके कारण वहाँ से फिर मधुबनी से हम इलाहाबाद शिफ्ट कर गए 11th 12th में। वहाँ पे हम फाउंडेशन किए और 2020 में नीट का एग्जाम दिए थे जिसमें मेरा 610 नंबर आया था और 15,000 कुछ रैंक था। तो फिर कोई नया सा मेडिकल कॉलेज मिलता तो इसलिए हम स्किप किए और फिर दोबारा इस बार नीट दिए। तो ये हुआ इस बार, मतलब ड्रॉप लिए थे पहली बार। तो ड्रॉप से ये याद आया कि क्या ड्रॉप लेना सही रहता है, या फिर कोई भी लड़का बीएमएफ मिलता है, बीएचएमएफ मिलता है, उसको पढ़ते हुए भी वो एमबीबीएस की प्रिपरेशन कर सकता है, या फिर कहीं में उसके इस बार मेडिकल कॉलेज नहीं मिला तो एज वो डिप्रेस्ड हो जाता है? तो हम्म। आपके ओपिनियन से इस डिप्रेशन का क्या सोल्यूशन है? क्या ड्रॉप लेना सही रहता है? मैं तो मानता हूँ कि ड्रॉप लेना सही रहता है, क्योंकि मतलब अगर आप कॉलेज में हैं तो आप मतलब उतना टाइम या उतना फोकस नहीं दे पाइएगा जो आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो तो चैतन्य जी, आपकी जो तीनों सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसके लिए नीट की आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी अपनी? इसके लिए मेरी स्ट्रेटजी ये रही थी, फिजिक्स था। फिजिक्स में मेरा था कि कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। अगर कॉन्सेप्ट आता है तो फॉर्मूला नहीं भी आता है तो कुछ क्वेश्चन में एक दो में तो वो एग्जाम के टाइम पे बन जाएगा। और फिजिक्स में ये नहीं कि मतलब क्वेश्चन रट लो और ये रट लो, मतलब जो फिजिक्स में है बेसिक, हर चीज का बेसिक से हम मतलब बहुत सारी चीज का, जैसे एटवुड मशीन है तो उसका हम फॉर्मूला वॉर्मूला से किया जा सकता है, पर हम प्रेफर कर देते हैं हर चीज को बेसिक से करने का, क्योंकि बेसिक से करने में एक चीज होगा कि एक्यूरेसी रहेगा, कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। तो यही था फिजिक्स में, मतलब और खासकर फिजिक्स में पहले था ना कि जब 11th में पढ़े थे तो मैकेनिक्स अच्छे से पढ़े नहीं थे, तो फिर बाद के फिजिक्स में मजा नहीं आता था। फिर हम 12th में गए, फिर 12th में हम फिर से मैकेनिक्स को बढ़िया किया, और मैकेनिक्स जब मेरा बढ़िया हो गया ना तब हमको पूरा वो आ गया, मतलब फिजिक्स उसके बाद हमको इंटरेस्टिंग लगने लगा। उसके बाद बाकी फिजिक्स तो उसके बाद उस इंटरेस्ट के कारण, क्योंकि बाकी जगह भी वही है, हर जगह फोर्स और टॉर्क ही निकालना है, तो वही मतलब उसके कारण जो है बाकी का फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगने लगा। और बेसिक से हर चीज का बेसिक से करने का हमेशा फिजिक्स में मेरा फोकस रहता है। केमिस्ट्री में 3 होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। फिजिकल केमिस्ट्री भी मोर और लेस फिजिक्स जैसा ही होता है, आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। और इनऑर्गेनिक के लिए हम तो पूरा मतलब एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन जैसे बायो का पढ़ते हैं वैसे पूरा पढ़ते थे। और अगर कोई अगर मतलब पहले से अगर शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है ना, जैसे कि लास्ट टाइम पे क्या होता है कि 2 पेज में पूरे चैप्टर का एस ब्लॉक का मान लीजिए समरी बना हुआ है, तो वो 15 20 मिनट हर दिन देगा, तो उसका चारों ब्लॉक केमिस्ट्री, जो कि ब्लॉक केमिस्ट्री लोगों को टफ लगता है, बाकी केमिकल बॉन्डिंग हो जाता है लोगों से, मेटलर्जी याद हो जाता है, लेकिन जैसे ब्लॉक केमिस्ट्री वो टफ लगते रहता है, पी ब्लॉक डी ब्लॉक। तो उसका अगर शॉर्ट नोट्स पहले से बनाना तो वो रोज लास्ट के टाइम पे होता है कि 15 मिनट 20 मिनट में रोज आपका रिवीजन हो रहा है, तो वो हम करते जी। थे। उसके बाद फिर मेरा जैसे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये कि एनसीईआरटी से बाहर का 2020 में कुछ आया नहीं था। 2020 से पहले थोड़ा मोड़ा बाहर का पढ़े थे, लेकिन 2021 में हम पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही फोकस किए, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो क्वेश्चन भी ऐसा है कि पूरा एनसीईआरटी के टेक्स्ट में जो चीज दिया वही चीज पूछ रहा है, तो उसके लिए बस एनसीईआरटी पे फोकस किए। और उसके बाद बायोलॉजी के लिए तो वही एनसीईआरटी मोर देन सफिशियंट है। और वही एनसीईआरटी में बस ये है कि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कैसे लिंक्ड है वो आपको थोड़ा अच्छे से जानना पड़ेगा, मतलब जब आप पढ़िएगा तो एक्सपीरियंस से धीरे धीरे हो जाता है कि हाँ इस चैप्टर में यहाँ पे दिया है, इससे रिलेटेड चीज उस चैप्टर में वहाँ दिया है। तो चैतन्य जी, जब जहाँ से आपने तैयारी शुरू की थी, जहाँ लेकर पढ़ाई करते थे रूम वगैरह लेके, तो वहाँ के आसपास का माहौल कैसा था? आपके दोस्त लोग कैसे थे? मैं यहाँ पे बनारस में दुर्गा कुंड में रूम लेके रहता था, तो वहाँ का माहौल तो पूरा सही था, एकदम वहाँ पढ़ने का ही माहौल है। हाँ, बनारस में मतलब ऐसा है कि अब कहीं थोड़ा फेस्टिव ज्यादा है, तो जब जैसे कभी पे पूजा हुआ या फिर महाशिवरात्रि हो गया तो अब बीच में उस दिन फिर वहाँ पूरा फेस्टिव माहौल रहता है। बाकी वो मोर और लेस बढ़िया जगह था, मेरे दोस्त बढ़िया थे।
और बहुत ही हम लोग का जो बैच था उसमें कॉम्पिटिटिव माहौल था, तो एकदम उसी से नेक टू नेक कॉम्पिटिशन में हम लोग को इम्प्रूव करने का बहुत वो मिला, इंस्पिरेशन मिला कि हाँ हम भी इम्प्रूव करें। तो एज ए जो एक हर एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी होता है मॉक टेस्ट, उसका क्या रोल हम्म। होता है एक एस्पिरेंट्स की लाइफ में, और आपने भी मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा दिया हुआ होगा, उसके बारे में आप जी। कुछ बताइए। और सबसे ये हम। बड़ा टफ क्वेश्चन ये सबसे टफ क्वेश्चन ये रहता है कि मॉक टेस्ट में जो स्कोर है वो लो से हम्म। हाई कैसे करें, इसके लिए आपकी अपनी क्या स्ट्रेटजी थी, आप थोड़ा मॉक टेस्ट के बारे में पूरा डिस्क्राइब करके बताइए। देखिए एक्चुअली ये हुआ था कि जब हम 2020 में नीट दिए थे ना, तो हम लोग 12th के बाद ऐसे कोविड का वेव आ गया, हम लोग का बोर्ड एग्जाम चल रहा था, उसके बाद हम घर पे आ गए। घर पे आने के बाद हम टेस्ट वेस्ट देते नहीं थे, मेरे मन में ये आता था कि हाँ टेस्ट देके क्या होगा, 3 घंटा हम समय बचा लेते हैं, पढ़ लेंगे, कुछ मेरा फायदा हो जाएगा। और फिर मेरा नीट में अच्छा स्कोर हुआ नहीं, 15,000 रैंक आया था। फिर इस साल मतलब ये हो गया कि इस साल तो हम समझ गए थे कि टेस्ट देना ही देना है, तो जब से हम मतलब तैयारी शुरू किए, एक भी टेस्ट को हम नहीं छोड़े। और मतलब जैसे हमारे यहाँ ऑब्लिगेशन भी था कि अगर हम टेस्ट छोड़ते तो फिर हमको डायरेक्टर सर बहुत डांटते थे, तो इसके कारण टेस्ट कभी छोड़े नहीं। और उसके बाद टेस्ट का मिस्टेक का नोट बनाना ना, मतलब टेस्ट देने से भी ज्यादा जरूरी है कि टेस्ट का मिस्टेक का नोट बनाना चाहिए। क्योंकि मतलब वही रहता है कि हम लोग के एक फिजिक्स के टीचर थे उनका बहुत ही फेमस डायलॉग है कि मतलब ये वैल्यूज बदलता है, डेटा बदलता है, क्वेश्चन बदलता है, लेकिन तरीके नहीं बदलते। तो वही है कि वही सेम चीज रहेगा, अगर आप तरीका सीख जाइएगा तो सारा क्वेश्चन करिएगा। जैसे कि हमको जी याद है कि जब हम सबसे पहला टेस्ट दिए थे ना, उसमें ग्रेविटेशन में हम कुछ वो कैलकुलेशन करने में गलती किए थे। तो मेरा वो कॉपी में फर्स्ट मिस्टेक नोट एम बुक बनाए थे, मतलब एम बुक बनाना चाहिए जिसमें सारे टेस्ट का आप मिस्टेक लिख रहे हैं। शुरू में होगा आपका 20 मिस्टेक हो रहा है तो आपको 20 लिखना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, इंप्रूव करते करते आपका 5 मिस्टेक होगा। आपको मिस्टेक बनाने में ज्यादा समय भी आपका नहीं लगेगा, शुरू में भले ही समय लगेगा, वो बात है। तो जैसे हम उसमें लिख दिए थे कि जी नाम का कुछ होता ही नहीं है, जो भी होता है वो माइनस जी होता है, ऐसे मेरे कॉपी में इसी लैंग्वेज में लिखे थे। उसके बाद क्या हुआ कि फ्यूचर में जब भी हम कभी ग्रेविटेशन का क्वेश्चन आया तो हमेशा वो चीज मेरे दिमाग में क्लिक कर गया कि हर जगह पे माइनस जी डाल के सॉल्व करना है, तो फिर गलत नहीं हुआ। ऐसे क्या होता है कि शुरू में आपका बहुत सारा गलत होगा, बहुत सारी चीजें नहीं आएंगी, लेकिन वही एमबुक आप बनाइएगा और उसका बना के इसे छोड़ नहीं देना, उसको रिवीजन करना है। रिवीजन करते रहेगा, क्योंकि वही चीज आप बार बार गलती करते तो धीरे धीरे आपका मिस्टेक जीरो हो जाएगा और आपका नंबर इसी से बढ़ेगा। और यहाँ तक कि जैसे कि हमको ये भी फीडबैक जो भी मिलता था कि मेरा ये चैप्टर वीक है, 4 चैप्टर का टेस्ट हुआ, जैसे इवोल्यूशन का टेस्ट हुआ, तो इवोल्यूशन में जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन दिया वो हमको कभी याद नहीं होता था। तो वो हम 2 बार 3 बार टेस्ट में मेरा उसमें कम नंबर आ गया, तो हमको पता चल गया कि हाँ ये चैप्टर को हमको बहुत बढ़िया से, तो उसको हम जितना एवरेज से ज्यादा टाइम दिए फिर वो सही हुआ। तो ये टेस्ट दीजिए, उसका फीडबैक लीजिए और इम्प्रूव करिए, तो नंबर डेफिनेटली बढ़ेगा। तो चैतन्य जी, आपने रिसोर्सेस क्या क्या यूज किए थे, आपने कोचिंग के अलावा और हम कोई मतलब हमको ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लिया हुआ था? जैसे हम मतलब वाराणसी में आकाश में एनरोल्ड थे एज ए क्लासरूम स्टूडेंट, तो वहाँ से पढ़ते थे। फिर अगर हमको मतलब कोई चीज़ कभी नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब उसका हम कभी यूट्यूब से भी देख लेते थे। जैसे हम बहुत चीज़ का नोट्स नहीं बनाए थे, फिजिक्स का फॉर्मूला का लिस्ट नहीं बनाए थे, तो उसको हम टेलीग्राम से देख लेते थे। तो मतलब हमको जहाँ से जो भी सोर्स मिलता था वहाँ से देख लेते थे। बायोलॉजी के लिए हम फिजिक्स वाला के वो तरुण सर बॉटनी पढ़ाते थे, उनसे हम पूरा बॉटनी पढ़ते थे, क्योंकि मतलब ये वाराणसी जाने से पहले ही हम बॉटनी पढ़ना शुरू कर दिए थे घर से, जब नीट में नहीं हुआ था तो उसके बाद मतलब आधा जी बॉटनी पढ़ लिए थे, तो बॉटनी हम वहीं से पढ़ते थे। फिर कभी कोई भी चीज, जैसे एक बार हुआ था कि मेरे साथ कि रेडॉक्स चैप्टर हमको नहीं आ रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि हमको नहीं आता है, और फिर टेस्ट में आने वाला था। हम क्या किए उसके लिए कि यूट्यूब पे बस 5 मिनट एक वीडियो देखे कि हाउ टू बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन, इस देखने के बाद मेरा बस 5 मिनट लगा। और उसके बाद हमको लग रहा था कि रेडॉक्स नहीं आता नहीं आता, और उसके बाद हम ना मॉड्यूल में दिया होता 70 क्वेश्चन, 70 72 इतना ही क्वेश्चन है आकाश के मॉड्यूल में। तो उतना क्वेश्चन में से मेरा 60 65 क्वेश्चन सही हो गया। तो हुआ क्या कि जो हमको आधा घंटा पहले लग रहा था हमको रेडॉक्स नहीं आता है, तो हमको आ गया। उसके लिए बस हमको 5 मिनट एक यूट्यूब वीडियो देखना पड़ा, उसके लिए हम वो भी कर सकते थे, किताब खोल के पढ़ते, मेरा बहुत सारा समय लगता। तो वही है कि हमको जहाँ से जो भी रिसोर्स मिलता था उसके लिए कोई भेदभाव नहीं करते थे, सब रिसोर्स को समान मान के अपने लिए यूटिलाइज करते थे। तो अपने नीट प्रिपरेशन के दौरान कभी ऐसा समय हुआ है कि जिससे आपको फील हुआ कि आप डिप्रेस्ड हो? रुक गया क्या? क्योंकि क्वेश्चन हमको नहीं नहीं सही नहीं। से समझ नहीं आया, थोड़ा सा आवाज कट गया था। अच्छा अच्छा। अच्छा तो ठीक है, मैं पूछता हूँ, अपनी नीट प्रिपरेशन के दौरान आपको कई सारे लम्हे आएंगे और वो आपकी कहीं ना कहीं मेमोरीज के रूप में आती होंगी, तो कब आपको लगा कि नहीं ये आपका सबसे अच्छा समय चल रहा है और ये प्रिपरेशन के दौरान सबसे खराब समय था, आप उसको अगर बताना चाहें तो? अच्छा समय तो जब मतलब 11th 12th में थे हम, जेएनवी इलाहाबाद में थे, तो उस समय तो स्कूल वाला टाइम तो बेस्ट था।
वहाँ पे दोस्त थे, हॉस्टल हम्म, में रहते थे, मस्ती होता था, पढ़ाई भी होता था। तो बहुत बढ़िया समय था। और उसके बाद मतलब उतना बैड टाइम तो कुछ आया नहीं, बस नीट का जब रिजल्ट आया था तब थोड़ा बुरा लगा था। बाकी उसके बाद फिर उस चीज़ को भूलने का ही प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उस चीज़ को सोचते रहेंगे तो सोचने में भी बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। और रिग्रेट वाला तो रोज ही फीलिंग आता था, रोज सोचते थे कि हाँ आज शॉर्ट्स नहीं देखना है। रोज शॉर्ट्स देखते थे, फिर सोचते थे, उसको सोचने में 20 मिनट लगता था, अरे यार आज इतना घंटा बर्बाद कर दी। वही है, वो चलता था, फिर उसको इग्नोर करते थे कि हाँ चलो अब जो हो गया, अब मतलब हो गया, अब थोड़ा देर पढ़ लेते हैं, तो यही था। रिजल्ट आने के बाद पेरेंट्स की क्या रिएक्शन थी आपकी? रिजल्ट आने के बाद जैसे घर वाले तो ऑब्वियसली मतलब मार्क्स तो पहले से पता था, लेकिन हाँ रैंक हम्म, जब पता चला तो फिर घर वाले सब खुश हुए। मेरे पापा तो पटाखा वटाखा जलाए एकदम। तो वही था, फिर आसपास के मतलब सब लोग, शाम के टाइम भी रिजल्ट निकला था जबकि हम लोग का, तो रात के टाइम भी हम लोग के यहाँ बहुत लोग आए। फिर अगले दिन तो और बहुत सारे लोग आ रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, तो बहुत बढ़िया लग रहा था। हम्म। तो अभी आप कॉलेज जाओगे, हॉस्टल भी जाओगे, तो आपकी वहाँ सीनियर्स और कॉलेजेस से क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी आपकी कि हाँ आपको वहाँ इस तरह का माहौल मिले? मतलब हम ये चाहेंगे, जैसे कि हम IMS BHU में मेरा हुआ है, तो एक मतलब इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज है, तो वहीं पे मतलब ये है कि उम्मीद है उनको कि बढ़िया वहाँ पे माहौल होगा, पढ़ाई का, हर चीज़ का, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, मतलब ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, हर चीज़ हो। तो चेतन जी, ये बेसिकली आखिरी क्वेश्चन है और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी जान के। तो आखिरी क्वेश्चन हमारे ये है कि जाते जाते आप अपनी तरफ से कुछ टिप्स वगैरह और कुछ मोटिवेशन सोर्स बताते जाइए जो हमारे आने वाले फ्यूचर डॉक्टर्स को काफी हेल्पफुल करे, जो इस वीडियो को देख रहे हैं। और हो सके तो इनमें से कुछ आपके कॉलेज में मोटिवेश आपके जूनियर के रूप में मिलेंगे। मोटिवेशन के लिए तो यार मतलब हर कोई को मतलब अपना, हर किसी का अलग अलग इंस्पिरेशन होता है। किसी को ये होता है कि हाँ डॉक्टर बनना है, किसी को ये है कि कोई उसके आसपास में कोई बड़ा आदमी है उसके जैसा बनना है, या फिर किसी को होता है कि हाँ हम फेमस हो जाएं, मेरा मतलब ये हो जाए। तो इंस्पिरेशन हर कोई अपना ढूंढ ही लेता है। अगर आप इंस्पिरेशन नहीं ढूंढिएगा तो मतलब आप अपने गोल से थोड़ा भटकने का आपका चांस रहेगा। और टिप्स तो ये है कि जो भी मतलब टीचर पढ़ाए ना, तो मतलब उसको, हाँ जो बोले टीचर वो करो। मतलब ये नहीं उस पे कि हाँ हम नहीं करेंगे, हम ज्यादा वो हैं, स्मार्ट हैं, क्योंकि जो आप टीचर आपको बता रहे हैं ना, वो 20 साल से वही काम कर रहे हैं जो आप 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा बेटर जानते हैं। तो जो टीचर जितना बोले उतना करते जाइए, और टेस्ट दीजिए, टेस्ट का रिवीजन करिए, तो श्योर है कि आपका नीट निकल जाएगा। तो चेतन जी, बेसिकली हमें बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी जानकर, और आपने कुछ टिप्स जो शेयर किए हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए। तो इन फ्यूचर हम आपके साथ और भी सेशंस करेंगे जो फ्यूचर डॉक्टर्स को काफी हेल्प होगा। तो चेतन जी, थैंक यू वेरी मच।